अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़मी और चलिए देखिए आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं ख़ास ईद उल अज़हा के हवाले से गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला कि हमने घर में कैसे बेहतरीन खालिस गरम मसाला तैयार करना है। इसके लिए ये 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लें, ये 1.5 चम्मच है तकरीबन साबुत धनिया, और ये 1 चम्मच टीस्पून है काला ज़ीरा, इसकी ज़्यादा मकदार नहीं चाहिए। 2 चम्मच सौंफ है ये टेबल स्पून, और ये 2 चम्मच यानी 2 टेबल स्पून भर के काली मिर्च, लौंगे ये भी 1 टेबल स्पून भर के, अजवाइन भी ज़्यादा नहीं चाहिए, ये 1 टीस्पून है। ये 12 बड़ी इलायचियाँ हैं, सब्ज़ इलायची तकरीबन 25, जायफल जावित्री, और जायफल को मैंने तोड़ के उसके अंदर का जो बादाम होता है उसको क्रश करके रखा है, और जावित्री साथ, उसकी मकदार भी आप देख लें। और ये इसके साथ ये सौंठ है, सौंठ को भी एक छोटा पीस, जो पीसने के बाद तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जिसका पाउडर बने उतना मैंने पीस लेके उसे क्रश करके रख लिया। ये बे लीफ है, तेज़ पत्ते, और ये तकरीबन 10 से 12 अदद काफ़ी होंगे। ये 7 बादियान के फूल हैं, और ये भी ज़रूरी है। कुछ लोग इनमें से कुछ चीज़ें कम भी कर देते हैं, लेकिन एक मुकम्मल गरम मसाले की मैं आपको पिसे हुए मुकम्मल गरम मसाले की रेसिपी दे रही हूँ, और बिल्कुल मुनासिब तनासब के साथ। इसी तरह आप इसको ज़्यादा मकदार में भी बना सकते हैं। फ्राई पैन मैंने पहले रख दिया था गर्म होने के लिए, और पहले मीडियम फ्लेम पे रखा था, फिर मैंने इसको लो फ्लेम पे रख कर लिया। अब मैं इसको भी आपको टच करके भी दिखा दूँगी कि कितना गर्म होना चाहिए। इसमें मैं सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन और साबुत धनिया ये सबसे पहले मैं कर लूँगी, क्योंकि आजकल हवा में नमी है तो ये चीज़ें ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। तो पहले मैं इनको ड्राई रोस्ट कर लूँगी, फिर इसी में मैं बाकी मसाले डाल के उनको भी कर लूँगी। देखें फ्राई पैन मैंने हाथ लगाया तो बिल्कुल मुनासिब लो फ्लेम है, आराम से आप इसको टच भी कर सकते हैं। ये हम सारे इसमें मसाले डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसको एक स्टील की ट्रे में निकाल के 1-1.5 मिनट ही हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है, और उसके बाद स्टील की ट्रे में डाल के हम इसको 5-6 मिनट ठंडा होने देंगे। हवा लगेगी, हाथ से हिलाते भी रहेंगे, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब ईद उल अज़हा है, आपको सारी डिशेस ऐसी ही बनानी है कि जिनमें गोश्त इस्तेमाल होगा तकरीबन, तो उसमें आप ये गरम मसाला इस्तेमाल करें। जायका भी बेहतरीन और खुशबू भी बेहतरीन। इस वक्त भी हमारा जो किचन है खुशबू से, इनके भूनने से भरा हुआ है। 1-1.5 मिनट गुजर गया। अब हम इसको स्टील की ट्रे में डाल के ठंडा कर लेते हैं। हिला के ठंडा कर लेंगे, हवा भी लगेगी तो ये 5-6 मिनट्स में ठंडा हो जाता है। ठंडा होने से पहले हम इसे ग्राइंड नहीं करेंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन ओरिजिनल ऑर्गेनिक खुशबूदार गरम मसाला तैयार होगा। ये ठंडा हो रहा है। बाद में इसको फिर पीसने के बाद आप आराम से इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में, जार में, बॉटल में, तो इसको सेव कर लें। इसकी खुशबू इसमें महफूज हो जाएगी, और अगर उसमें पहले नीचे पेंदे में आप टिश्यू पेपर रख लें तो बेस्ट है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। दो दफ़ा में ये ग्राइंड होगा, और ये इतना ज़बरदस्त गरम मसाला तैयार होगा कि इसकी खुशबू में इस वक्त आपसे किचन में खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खुला हुआ होगा, भुना है, बहुत सारी मकदार में है, तो इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप किचन में खड़ी नहीं हो सकेंगे। इसे आप बना के फैमिली में, दोस्तों में गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये हमने 2 दफ़ा में इसे ग्राइंड कर लिया है, और ग्राइंड करने के बाद आप इसको देखें बहुत फाइन ग्राइंड है।
मैं ख़ुद भी ऐसा करती हूँ, आपको भी बता रही हूँ कि आप चाहें तो इसको स्टेन भी कर लें, और अगर थोड़ा बहुत जो मोटा निकलेगा उसको अलग सेव कर लें बॉटल में, और कुछ सब्ज़ी वगैरह जब आप बनाते हैं तो आप उसको आराम से उसमें डाल सकते हैं। तो गरम मसाला बस 2 से 3 महीने के लिए बनाया करें, क्योंकि उसके बाद बार बार खोलने से उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। और ये बेहतरीन जायके वाला भी और बेहतरीन खुशबू वाला गरम मसाला तैयार हो रहा है। और हमेशा गरम मसाला घर में ही बनाएं, और यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी इस वीडियो को अगर पसंद आए, मैंने ख़ास ईद उल अज़हा के हवाले से तैयार की है, तो और मैंने इरम की फरमाइश पे इसको बनाया है, क्योंकि मुझसे इरम ने ही फरमाइश की थी कि हमें होममेड गरम मसाला भी बताएं। तो इरम, मैंने आपकी ये दूसरी फरमाइश भी पूरी कर दी। गरम मसाला बनाएं, अपनी सारी डिशेस में इसको यूज़ करें, और सबको खुश करें, और दुआ में मुझे याद रखें। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।